योगी मोदी। अरे भाई, तुमने हमारा नया नाम योगी मोदी रख दिया। दोनों भाई है ना। कोई बात नहीं, आप तो वास्तविक योगी जी लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, वीडियो ओपन हो गई है। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। माधव स्टूडियो रामपुर लाइव, काजल स्टूडियो रामपुर लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर जुड़े। और हम आपके भाई हैं और जो भी हमारे दर्शक हैं, हमारे पास में बैठे हुए हैं हमारे भाई पीपीएस गुर्जर, ग्राम खगाई नगर, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली से, जो हमारे मैजिशियन कलाकार हैं, हमारे बचपनी मित्र हैं और पारिवारिक मामला रहा है और बहुत अच्छी इनके अंदर कला है। देखिए, आ जाइए, अब मेन टॉपिक पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि आज के ज़माने में मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस कलयुग में हो क्या रहा है, क्योंकि धर्म बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है। बिल्कुल भाई, आपने भी सुना होगा पीपीएस जी 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 कि अलीगढ़ वाला किस्सा सुना होगा जी कि बताइए, वो उस लड़की की शादी थी और वही यानी कि लड़की की माँ है माँ दामाद को लेके अपने दामाद को लेके भाग गई जी जी है, यानी बुआ भतीजे को लेके भाग गई है जी। यही हो रहा है आजकल संसार में। भाई, बुआ भतीजे को लेके भाग गई, समदिन समधी को लेके भाग गई। तो बात ये है कि एक जिस माँ ने अगर अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया हो तो उस माँ के लिए आप माँ कहोगे या डाहिन कहोगे? डाहिन है। डायन हो गई वो तो, बिल्कुल है, बिल्कुल डायन हो गई वो तो। उसने अपनी माँ का घर जो है वो अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया जी, अपने स्वार्थ के खातिर, अपने स्वार्थ के खातिर। लेकिन ये उसकी हवस की खोपड़ी थी जी। और पूरी जनता के लिए वो एक तरीके से गिर चुकी हैं। बेटा जाओ, खेलो, पल्ली तरफ खेल जाओ, उधर खेलो। पूरी जनता के लिए यानी कि वो एक तरीके से नज़रों में गिर गई हैं, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि देखिए, घर में जो दामाद होता है नहीं, वो सास के लिए बेटा के तुल्य होता है। सत्य है, बिल्कुल बेटा के तुल्य होता है, क्योंकि जिसकी अगर बेटे नहीं होते प्रेमपाल जी, और बेटियां ही बेटियां होती हैं, तो माँ के ये अरमान होते हैं कि मेरी बेटी जब शादी होकर जाएगी तो मैं अपनी बेटियों का जो पति होगा यानी मेरा जो दामाद होगा वही मैं उसी को अपना पुत्र मानूंगी, सब कुछ उसी के लिए करूंगी, जमीन जायदाद मकान दुकान में उसी को दूंगी। सही बात है। बिल्कुल। उस लड़की के दिल में कितने बड़े अरमान होंगे, लेकिन उस लड़की को बेचारी को ये मालूम नहीं था कि मेरी माँ काली नागिन बन जाएगी। है, बिल्कुल सही बात। तो हवस की खोपड़ी में आकर के अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए, हवस मिटाने के लिए उसने अपने चिकने सुतरे दामाद को देख लिया और उसने ये भी ख्याल नहीं किया कि ये मेरा दामाद है, इसके घर में मेरी बेटी जा रही है और मैं तो इसकी माँ दाखिल हूँ। जी जी। फिर मैं ऐसा कर्म क्यों कर रही हूँ? अब वो आरोप लगाती हैं कि मेरा पति मारता था, तोड़ता था, जुआ खेलता था, मुझे धमकाता था, परिवार वाले लोग मारते थे। क्या वो अभी मारता था, पहले नहीं मारता था? अब यहाँ विषय बनता है, ठीक है, तो तुझे ऐसा करने के लिए दामादी मिला और किसी के साथ में भी कर लेती। तो ऐसी औरतें एक संसार में बदबू बनी बैठी हैं मेरे नज़र में। तो सोच है, ये है, सोच है। लेकिन यहाँ पर ये वीडियो जा रहे हैं प्रेमपाल जी, तो ये समाज में एक गंदगी फैलाने की बात है ना, गंदगी फैलाने की बात है सारी। और क्या है कि वीडियो कौन नहीं देखता है? वीडियो लड़कियां भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, जवान भी देखते हैं। जब वो वीडियो देखेंगे कि उन्होंने जब माँ सास जब दामाद के साथ भाग गई, भतीजी चचा के साथ में भाग गई, तो उनका ही कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? है, सही बात है बिल्कुल। इसलिए मैं कहना चाहूँगा भाई, आज की जनता जनार्दन जो है वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इतनी दीवानी हो गई और ज़्यादातर चंद पैसों के लिए लोग लाइकों के लिए नगिन बदन दिखा रहे हैं, नगिन बदन हैं, बिल्कुल नाच रहे हैं, शर्म, लोग लिहाज बिल्कुल उतार के रख दी है। हैं, बिल्कुल लोग लिहाज नहीं है बिल्कुल भी, पैसा सब कुछ नहीं है, अपनी इज्जत और अपने परिवार की भी इज्जत देखिएगा। और फिर ये कहती हैं कि हमारे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, आप फॉलो करके अनफॉलो कर देते हो। हैं, कितने लोगों, बताओ कितना उसने बुरा कर्म किया था। अलीगढ़ वाली जो औरत थी अपने दामाद के साथ भागी, कितने लोगों ने उसके ही नाम पे यानी कि कितनी वीडियो बना दी, एडिटिंग करके वीडियो बना दी, हमारे फॉलोवर्स बढ़े। यानी कि उस चीज़ को एक दबाना चाहिए, है, उसको और उजागर कर रहे हैं, उसको और आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी जनता जनार्दन ये यानी गंदे कर्मों पर जाए। तुम्हारा ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? तो भैया, आज का ये कलयुग है, इस कलयुग में पता नहीं किसी का कोई भरोसा नहीं रहा। जब बूढ़ी बूढ़ी औरतों के लिए जब अय्यासी का आनंद है, तो आजकल की जो हमारी बहनें हैं
वो अपनी माँ के कर्म देखेंगे, अपने पिता के कर्म देखेंगे, तो फिर आजकल की बहनों का क्या होगा? वो सोचेंगे माँ बाप मेरे ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी, हैं? वो तुम्हारी क्या अनुमान मानेंगे? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई भैया वीडियो ना बनाएं। और दूसरी बात ये है, सभी जनता जनार्दन से जहाँ तक भी हमारी वीडियो जा रही है, कोई ऐसा नाजायज़ कदम ना उठाएं ताकि हमारी आगे की जो हमारी पीढ़ी है उस पर गलत प्रभाव पड़े। क्यों प्रेमपाल जी? बिल्कुल हैं? बिल्कुल सही बात है। जो नियम है उस नियम से ही रहें। कलयुग जरूर है, लेकिन इतना भी कलयुग नहीं है कि तुम कोई रिश्ता ही नहीं देख रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखो शबनम की कहानी है, वो उसका भी ऐसे हुआ, कितना सुंदर उसका पति था और उसने अपने उस हुड़क चुल्लू के चक्कर में, व बदसूरती के चक्कर में, उस कुत्ते के चक्कर में उसने इतना अच्छा पति खो दिया है। कितने केस ऐसे हो गए, फिर भी तो आदमी मतलब अब नहीं सोच रहा है इस बात फिर भी नहीं सोच रहा कि है। ये मेरा, अगर मुझसे आज इसे प्यार हो गया और कल को इसे दूसरे से भी प्यार हो सकता है। तो हो सकता है, लेकिन 15 टुकड़े करके उसने वीडियो में दिखाया था, उसने भर दी बोरी में। जी हाँ, तो ये सोच नहीं रहा आदमी अभी। ये सोच नहीं। आप एक बात और भी है, आप कह रहे हैं कि मैं इसे जी जान से मरता हूँ, लड़की कहती है मैं जी जान से मरती हूँ। अब एक बात अंदाज लगाओ, जो लड़की तुमसे प्रेम करती है, जी जान से मरती है अपने चंद रोज के प्यार में, अगर वो तुमको यानी अपने माँ बाप को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके अगर चली आए, तो आपको ये भरोसा है, आपको ये विश्वास है कि वो पूरी 20 वर्ष की यानी कि पाल पलोस करके बेटी बड़ी कर दी और वो अपने माँ बाप को धक्का दे करके चली आए, तो आपको ये कैसे विश्वास हो सकता है कि ये मेरा साथ देगी? बिल्कुल सही बात है। नहीं, क्योंकि जो अपने माँ बाप को ठुकरा सकती है वो माँ बाप की इज्जत नहीं करती, परिवार की इज्जत नहीं करती, अपनी मान हानि की कोई इज्जत नहीं करती, अपनी बेइज्जती की इज्जत नहीं करती, तो तुम्हारी क्या इज्जत करेगी? दूसरी बात, लड़की को ये सोचना चाहिए कि चंद रोज के प्यार में वो तुम्हें ला सकता है, तो तुमसे भी ज़्यादा सुंदर अगर कोई स्त्री मिल जाए या कोई लड़की मिल जाए, अच्छे घर से मिल जाए, तो वो तुम्हें भी छोड़ देगा। फिर तुम कहाँ जाओ? फिर बाद में कहती हो हमारा मर्डर हो गया, हमारा क्राइम हो गया, मुझे जान से मार दिया, मुझे मारता है, धमकाता है। अरे ऐसे कर्म क्यों कर रही हो? ताकि आगे को परेशानी झेलनी पड़े। तो इसलिए विश्वास रखो, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो। जहाँ माँ बाप शादी करे, प्यार से शादी करो, अपनी इच्छा से। जो लड़कियाँ, प्रेमपाल जी मैंने देखा है, जो लड़कियाँ शादी करती हैं वो कुछ दिन तक तो खुश रहती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अंत में आकर के उन्हें जीवन में एक दिन ऐसा होता है कि मौत की घाट जाना ही पड़ता है। बिल्कुल। उसमें 90% ही सुखाल रहती हैं, बाकी सब दुखी रहती दुखी रहती, 10% ही सुखाल रहती है, 90% दुखी ही दुखी रहती है। जी, क्योंकि औरत को शक है आदमी पर, आदमी को शक है औरत पर। शक का कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा हाथ जोड़ करके माधव चेतन कथा बाचक जी की तरफ से और हमारे PPS गुर्जर जी की तरफ से यही कहना है कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं ताकि हमारी जो जनता है, हमारी जो आज की पीढ़ी है, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, उन पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। मैं यही कहना चाहूँगा। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और प्रतिदिन आपको इस YouTube चैनल पर यानी हर तरह की समाज सुधारक, हर तरह की वीडियो आती रहेंगी। सभी को राधे राधे। हमारी वीडियो, हमारे YouTube चैनल पर कोई भी गलत वीडियो नहीं आएगी। जो भी वीडियो आएगी वो केवल जनता के हित में, समाज सुधारक के हित में आएगी। क्योंकि भाई हमारा काम है समाज को सुधारना, समाज को एक अच्छी दिशा देना, ना कि समाज को बिगाड़ना। तो इन्हीं शब्दों में हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।